हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारे वीरां नूं। बाई जी आपां खड़े आ किसान मेले ते लुधियाणे। अज तुहानूं दसदे आ बई बिना ड्राइवर तो ट्रैक्टर नूं किवें चला सकदे आ। तुहानूं दिखाउणे आ वीडियो, पूरी वीडियो बने रहो वीडियो नाल एंड तक। तुहानूं दसदे आ की प्राइस है, की गलबात आ। बताओ सर जी कि ट्रैक्टर नूं आपां कह लईए बिना बंदे तो किवें चला सकदे हैं। सही है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और हमारी कंपनी का नाम है टॉपकॉन। ये टॉपकॉन जो है जापान की कंपनी है। तो आज के समय में जो एग्रीकल्चर जो अभी मैनुअली या कन्वेंशनल तरीके से करते हैं और ज़मीन धीरे धीरे जो कम होते जा रही है, उसमें पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। और इसके लिए हम लोगों ने सबसे जो स्टार्टिंग में ला रहे हैं वो है आपका ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम। ये ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम का काम ये है कि जो भी हम एग्रीकल्चर में रो क्रॉप करते हैं, लाइक आलू की खेती करते हैं, आलू की बिजाई करते हैं या धान रोपते हैं या मेज प्लांटिंग करते हैं, उसके लिए लाइन सीधी होनी चाहिए। अगर लाइन सीधी नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लैंड है वो लैप्स होता है, मतलब उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमारी लाइन सीधी है तो हम उस फील्ड को पूरी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ऑटो स्टीयरिंग ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक थ्रू आउट स्ट्रेट होता है और जो आपकी इम्प्लीमेंट की चौड़ाई है उस चौड़ाई के हिसाब से उस पर्टिकुलर खेत में जितनी लाइनें बन सकती हैं उसमें उतनी ही लाइनें बनेगी। जैसे कि मान के चलो सर, जैसे कि ये पूरा का पूरा चौरस है ना, जैसे जहाँ से काट दिया जाए, पर ऐसा मतलब कह लिया हम जमीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बताया ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर खेत में ही ये काम करेगा, ये किसी भी शेप में काम करेगा। अगर आप वीडियो को भी देखेंगे तो इस वीडियो में एक ऐसा भी रोटावेटर चल रहा है जो थोड़ा एल शेप में है। ठीक है, जो लैंड है हमारा एल शेप में है, फिर भी ये उसको उसी के हिसाब से वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सर ये ऑटो स्टीयरिंग है, ठीक है, ये किसी भी ट्रैक्टर पर लग सकता है। ये किसी भी ट्रैक्टर पे लग सकता है जिसमें पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग वो उसका एचपी से कोई रिलेशन नहीं है। 20-25 एचपी से लेकर 200-500 जो भी एचपी के आपके पास ट्रैक्टर है, आप सारे ट्रैक्टर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया सर, जितनी लाइनें होंगी वो उतनी, जैसे कि चलो मान के चलो 10 लाइनें होगी तो 11 तो नहीं होगी, ना ही 9 होगी। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। इस ऑटो स्टीयरिंग का यही खासियत है कि जब मैनुअली काम करते हैं तो जितना परफेक्ट बंदा होता है हो सकता है वो कोशिश करता है, लेकिन वो भी परफेक्शन नहीं हो सकता। अगर 10 लाइनें लगती हैं तो वो 9 ही लगा पाएगा, क्योंकि वो मिस होगा ही होगा। लेकिन हमारी स्टीयरिंग से है, अगर हम आरटीके पे काम करते हैं तो 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी है इसमें। इस तरह से ये पैटर्न है। ये पैटर्न जैसे हम लोग जीरो स्केप कर सकते हैं, एक लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के इनफिल पैटर्न कर सकते हैं। ये पैटर्न के बारे में आपको सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे कि मान के चलो सर, खेत है पूरे के पूरी, उसके पहले चौड़ाई मापनी पड़ेगी, फिर इसके बाद उसमें चौड़ाई मापने की जरूरत नहीं है। आपको अपने फील्ड की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर आपको ट्रैक्टर को एक बार मूव कराना है, एक बार ही चलाना है। मैनुअल चलाना पड़ेगा, मैनुअल चलाना एक बारी, पहली बारी मैनुअल चलाने पर वो ऑटोमेटिकली वो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है उसकी बाउंड्री को रिकॉर्ड कर लेता है। उस फील्ड का आप नाम दे दीजिए, कुछ भी उस फील्ड का जो भी नाम है आप दे दीजिए कि फ्यूचर में आप जब भी उस फील्ड पे जाएंगे ना तो आप उस फील्ड को आप कॉल करें। और फील्ड ऑलरेडी सेव है उसमें। एक बार मैनुअल करना पड़ेगा, बार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप 10 साल के बाद भी जाएंगे, अगर आपको नाम पता है कि उस फील्ड का क्या नाम से सेव किए थे, उस फील्ड को आप सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली वो फील्ड वहां दिखने लगेगा। आपको हर बारी बाउंड्री मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। आप बस इम्प्लीमेंट को फील्ड पर ले जाइए और ऑटोमेटिकली उस इम्प्लीमेंट के विड्थ के हिसाब से जितने नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं वो लेने स्टार्ट कर देगा। कोई भी इम्प्लीमेंट चला सकते हैं, किसी पे भी। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा राइस ट्रांसप्लांटर है। इसमें एक ऑपरेटर ही सारा कुछ कर रहा है, उसको स्टीयरिंग चलाने की अभी जरूरत नहीं, स्टीयरिंग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो बस पीछे का जो नर्सरी है वो उसी को देख रहा है। बाकी स्ट्रेट लाइनें, अब जो स्ट्रेट लाइनें हैं अब ये कभी भी मैनुअली अचीव नहीं हो सकती। ठीक है। तो प्राइस की बात की जाए सर, प्राइस कितना है? देखिए, ये पहले इसकी प्राइस जो थी वो 7.5 लाख थी, लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो किसानों की स्थिति है उसको देखते हुए
और कि लोगों की बाइंग पावर है, लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर दाम बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वो हर किसान के ये लेने थोड़ा की क्षमता मुश्किल नहीं है। नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से ये अभी जो हम लोग इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं ये 4 लाख रुपए का। 4 लाख। इसमें कोई सब्सिडी वगैरह है? अभी फिलहाल इसमें अभी कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों ने PAU और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया में आए को कितना टाइम हो गया? ये पिछले हम लोग 2-2.5 साल से अच्छा। हम लोगों ने इसको लॉन्च किया हुआ है और हम लोग OEM टाइप कर रहे हैं, डीलर नेटवर्क भी क्रिएट कर रहे हैं इसके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वीडियो लाइक कर दो। हाँ जी दोस्तों, वीडियो में लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो। धन्यवाद।